अस्सलामुअलैकुम। अगली किस्त में देखेंगे आप कि कैसे ही शुजा साहब महानूर को कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता कल मैं पक्का कर रहा हूँ, तुम मान जाओ। तो महानूर कहती है कि बाबा अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर रहता है और मैं कोई अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन शुजा साहब मना कर देते हैं और फिर अगले दिन ही महानूर की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे बुखार हो जाता है। ये देखकर असफ़ी बहुत सख्त परेशान हो जाता है कि महानूर अगले दिन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई। वो बहाना ढूँढने लगता है कि मैं किस तरह महानूर के घर जाऊँ। इतने में उसका भाई एक फ़ाइल लेकर दादी के पास जाता है कि प्रॉपर्टी पर साइन करने हैं। असफंद को बहाना मिल जाता है महानूर का देखने का। वो भाई से पेपर्स छीन कर दादी के पास फ़ौरन चला जाता है। इतने में बाहिर ही दादाजान बैठे होते हैं जो कहते हैं कि यहाँ तुम क्यों आए हो। और तन्नू आती है और कहती है कि तुम क्यों आम की तरह हमारे घर हर वक्त टपक पड़ते हो और आजकल ख्याल रखा करो, मानो के रिश्ते वाले आने वाले हैं। ये सुनकर असफद का मुंह लटक जाता है। वो फ़ौरन ही मानो के पास जाता है, लेकिन वहाँ दादी बैठी होती है तो वो पेपर साइन करने का बहाना बनाने लगता है, लेकिन वहाँ पेन नहीं था। तो दादी पेन लेने के लिए चली जाती है। वो मानो से उसकी तबीयत का पूछता है तो मानो कहती है कि बस ज़रा सा सर में दर्द है और रिश्ते के बारे में पूछने ही लगता है कि उसी वक्त दादी पेन लेकर आ जाती है। वो साइन करवा कर चला जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सख्त परेशान होता है और मानो से को कहता है कि मैं घर जाकर तुमसे फ़ोन पर बात करूँगा। दोनों फ़ोन पर बात कर ही रहे होते हैं कि मानो को उसकी अम्मी यानी कि तन्नो देख लेती है और दूसरी तरफ असफंद को उसकी भाभी निदा देख लेती है। दोनों में बहुत ही बवाल खड़ा हो जाता है और निदा उसकी अम्मी के घर जाकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और मानो को कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे शरीफ और सीधे साधे देवर को तुमने कैसे अपने जाल में फंसाया है। दूसरी तरफ तन्नो भी चुप नहीं रहती और निदा को कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से बरस दूंगी, तुम अपनी हाथ में रहो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो निदा चली जाती है। दूसरी तरफ असफन की अम्मी सलीका भी बहुत नाराज़ होती और कहती है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह जूतों से लाल कर दूँ। ये सुनकर असफन सख्त नाराज़ हो जाता है और घर से चला जाता है और सारी रात बाहर बैठा रहता है। और वो मानो से फ़ोन पर रात के वक्त बात करता है कि हम अब क्या करें। मानूर कहती है कि मैं अपने बाबा का दिल नहीं दुखा सकती, हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे। ये सुनकर असफन ज़ारों कतार रोने लगता है और दूसरी तरफ मानो का दिल भी भर आता है। वो दोनों फ़ोन पर ही रोने लगते हैं। मानो फ़ोन काट देती है और असफन घर जाता है तो उसका भाई यहाँ से दरवाज़ा खोलता है तो वो असफंद उसके गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ दादा अब्बू मानो को कहते हैं क्या तुम असफंद के बगैर रह लोगी। तो मानो कहती है कि दोनों में से एक को चुनना होगा और वो मेरे बाबा नहीं हो सकते, मैं अपने पापा के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये सुनकर शुजा साहब का दिल भर आता है और वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। अब आप अगली किस्त में देखेंगे कि किस तरह महानूर की शादी के लिए मान जाते हैं शुजा साहब और दूसरी तरफ से निदा भाभी भी माफ़ी मांग लेती हैं असफन से और उसकी शादी महानूर से करवा देती हैं। आखिरी किस्त में आप ये देखेंगे कि दोनों की शादी हो जाती है और दूसरी तरफ तन्नो भाभी भी अपना दिल साफ़ कर लेती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।